मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि ये थायाजाइड डाययूरेटिक की केमिस्ट्री। थायाजाइड डाययूरेटिक आखिर में है क्या, उसका नाम क्यों थायाजाइड पड़ा। तो हम देखेंगे कि उसमें जो कुछ भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसमें थाया का मतलब होता है कि इसमें सल्फर होगा। दूसरा हम देखें अजा का मतलब होता है कि उसमें कुछ नाइट्रोजन जैसी चीज होगी। तो ये हो गया थायाजाइड डाययूरेटिक। ये कॉमन नेम है, ये कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर का नाम है ही नहीं। सो लेट अस सी, फर्स्ट उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, बाद में देखते हैं कि उसकी केमिस्ट्री क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ भी नेफ्रॉन दिखाया हुआ है, इसमें इस पार्ट पे डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। वो सभी चीज हम अभी नहीं देखने वाले। तो उसमें होता क्या है कि हम देखें तो यहाँ पे दिस इज अ बेसोलेटरल साइट। ये बेसोलेटरल साइट पे से मींस कि यहाँ पे ब्लड होता है और यहाँ पे सब कुछ यूरिन होता है ये ट्रैक में। तो हम देखें तो यहाँ पे सोडियम इन होता है एंड पोटेशियम आउट होता है। ये जो चैनल का पंप होता है बेसोलेटरल साइड पे, उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, Na+K+ एटीपीएस। वो क्या चीज करता है, सॉरी इट इज एन इनवर्ट, दिस इज सोडियम एंड दिस इज पोटेशियम। मीन्स सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर की साइड आ जाता है। यहाँ पे पोटेशियम है तो क्या होता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे पुअर सोडियम हो जाता है क्योंकि सोडियम यहाँ से बाहर जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीके की चीज होती है। एक चीज ये होती है कि यहाँ से सोडियम अंदर आए बेसोलेटरल साइड से ही, और यहाँ से कैल्शियम बाहर जाए, इसके ब्लड में चला जाए। तो अभी ये सोडियम यहाँ से आता है और ये सोडियम यहाँ से होके यहाँ चला जाता है। दूसरा एक सोडियम का बैलेंसिंग जो होता है वो यहाँ से होता है। ये जो यूरिन है, ये यूरिन पार्ट, यहाँ से एक प्रोटीन आता है जो ल्यूमेन्स में लुमेन्स पे जो Na+Cl- सिम्पोर्ट होता है। तो ये सिम्पोर्ट से क्या होता है, ज्यादातर ये सोडियम का बैलेंस हुआ करता है और हम बोलते हैं कि अभी यहाँ पे सोडियम का बैलेंस होता है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पे सोडियम का अभी हम पुअर नहीं बोल सकेंगे। दूसरी एक चीज है कि ये जो कैल्शियम आता है ना, ये यहाँ से आता है और ये कैल्शियम आप सुन लीजिए कि ये कैल्शियम का बैलेंस पैराथायराइड हार्मोन से होता है, PTH। मैं आपको बता दूं उसका बैलेंस किससे होता है, उसका बैलेंसिंग किससे होता है, पैराथायराइड हार्मोन। सो दिस इज PTH। फ्यूरोसेमाइड में यहाँ पे जो कैल्शियम आता था उसका बैलेंसिंग पैराथायराइड से होता नहीं है, उसका किससे होता है वो हमने वीडियो में बताया है। तो अभी हमारी जो थायाजाइड डाययूरेटिक ड्रग आएगी वो क्या करेगी, देखो कि थायाजाइड ड्रग आ गई और ये ड्रग आके यहाँ पे इस जगह को ब्लॉक कर देती है। तो दो चीज होती है, एक चीज हम यूरिन में देख ले कि क्या हुआ करता है। यूरिन में क्या बढ़ जाएगा, Na+ बढ़ जाएगा और Cl- बढ़ जाएगा क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे हमें पता ही है कि ज्यादातर पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा। यहाँ पे हर ड्रग की तरह ये भी पोटेशियम का बैलेंस ब्लड में से डाउन ही करती है। ओके, ये ब्लड पार्ट है। सेकेंड, Cl- क्या रोल देते हैं, Cl- का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ से पोटेशियम यूरिन में आएगा। तो ये जो यूरिन बाहर निकलेगा वो उसमें पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा होगी। एक बात ये हो गई। अभी हम ये ब्लॉक कर देते हैं तो ये सोडियम ब्लॉक होता है। सोडियम ब्लॉक हो जाने से वजह क्या होती है
कि भाई ये ब्लॉक हो जाता है कि यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और यहाँ से सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, ये सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा तो पोटाशियम अंदर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अभी सोडियम का इम्बैलेंस हो गया यहाँ पे, तो ये जो सोडियम का इम्बैलेंस इस रूप से हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए हमारी सिस्टम क्या करेगी कि ये इस चैनल को बढ़ाएगी। इस चैनल को बढ़ाएगी मीन्स सोडियम यहां से तो आता नहीं है, तो हम कहां से लेंगे, सोडियम यहां से लेंगे और कैल्शियम को ब्लड की ओर भेजेंगे। तो क्या हुआ कि यहां से कैल्शियम बाहर निकलना ज्यादा हुआ, तो यहाँ यूरिन में से हमें कैल्शियम उठाना होगा, जो कैल्शियम यहां से यूरिन में से ब्लड में जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको बैलेंस करना था। और ये कैल्शियम का मैनेजमेंट कहां से होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन से। तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स हमारी ग्लैंड्स में रिस्पॉन्स आएंगे, वो कैल्शियम यूरिन में से ज्यादा उठाएंगे। तो हम थोड़ा ऐसा भी याद रख दिए कि थायाजाइड डाययूरेटिक, हमने लूप डाययूरेटिक में देखा था L स्टैंड फॉर लॉस ऑफ ऑल आयंस। थायाजाइड में हम देखेंगे कि थोड़ा लॉस नहीं होता। कौन सा थोड़ा लॉस नहीं होता, थोड़ा लॉस नहीं होता, तो हम बता दें कि ऑल द आयंस आर गोइंग टू बी डिप्लेटेड इन फ्रॉम द ब्लड टू द यूरिन, यूरिन में चले जाते हैं, एक्सेप्ट कैल्शियम का लॉस नहीं होता यहाँ पे। उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे सिस्टम में बता दिया। तो ये बात थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। और यूरिन फॉर्मेशन तो होगा ही, ये अभी चीज ये आएगी, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे Na+Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। Na+Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ऑस्मोलरिटी होगी और यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि मैकेनिज्म किस तरह की है। थोड़ा आगे देखें हम कि थायाजाइड डाययूरेटिक को बोलते हैं बेंजोथायाडायजीन। देखो यहां से हम 3 पार्ट में डाइड करेंगे, दिस इज नॉट थायाडायजीन। इसमें से क्या इंफॉर्मेशन आती है, तो देखो बेंजो है वो बताएगा कि करीबन में बेंजीन जैसी रिंग होगी, थाया मीन सल्फर होगा, डायजीन मीन्स 2 नाइट्रोजन हो गए, और INE जो हमारी हेट्रोसाइक्लिक का वीडियो है उसमें से ये बताता है कि उसमें 6 मेंबर का एक रिंग होगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि क्या है ये चीज। तो ये हो गई, और हमें नंबर कैसे देना है उसको ONS और OSN से। तो पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सल्फर को, तो ये दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी हो गई। किसकी प्रायोरिटी हो गई, ये नंबर्स की प्रायोरिटी हो गई। तो यहां पे दिक्कत कहां पे और सब्स्टिट्यूशन कहां पे हो पाएगा, देखो आप सिमेट्री लगाओगे ना बच्चों, तो यहां से पता चल जाता है कि ये जो कॉर्नर 2 है यहाँ पे और ये जो 2 कॉर्नर है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। सिमेट्रिकली आप देख लीजिए, जिसको सिमेट्रिकली देखना है। सिमेट्रिकली नहीं देखना, न्यूमेरिकली देखना है, तो एक 3 पे सब्स्टिट्यूशन होता है और एक 6 पे सब्स्टिट्यूशन होता है। देखो एक 3 हो गया, 4 5 एंड 6, ये 6 पे कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता ही है 7th पोजीशन पे, वो है हमारे पास SO2 NH2। अभी हम उसमें रिंग स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह के रिंग स्ट्रक्चर उसमें हुआ करते हैं। तो इसमें आप देखोगे ना, तो रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 2 स्ट्रक्चर ज्यादातर हो जाए, क्लोरथायाजाइड एंड बेंजथायाजाइड। देखो ये हमारा R1 है और ये हमारा R है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में ही तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही डालेंगे, और हमारे पास I- इफेक्ट से जो विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो होते हैं Cl-, Br- और CF3 और CCl3। ये ज्यादातर यूज होते हैं, यहाँ पे होते हैं ऐसा मैं नहीं बता रहा, पर ये ज्यादातर होते हैं। तो यहाँ से हम 2 लेंगे, एक क्लोरथायाजाइड, तो ये आ गया क्लोरीन यहाँ पे, तो ये क्लोरीन आ गया। बेंजथायाजाइड, तो यहाँ पे भी क्या है भाई, क्लोरीन, तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई ये पोजीशन से क्लोरीन ही आ जाता है। क्लोरथायाजाइड लगाएंगे तो H बेंजथायाजाइड, तो बेंज में देखो बेंजीन जैसा कुछ आता है, उसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल, बेंजाइल S मिथाइल।
ऐसा भी बोल सकते हो, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। तो ज्यादातर ये कहाँ पे आएंगे, ये चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो उसमें कुछ चेंज करते हैं, हाइड्रोथायजाइड बोलते हैं। हाइड्रोथायजाइड क्यों बोला, तो देखिए दीजिए यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन ऐड हुए होंगे। कौन से हाइड्रोजन ऐड हुए, तो मैं आपको बता दूं जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, 2 हाइड्रोजन आए हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोथायजाइड। और हाइड्रोथायजाइड में हमारे पास यहाँ पे देखो सिमेट्री लगानी है, यहाँ पे और यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे और यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन है। ये जो पार्ट है यहाँ पे कम सब्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कुछ बॉन्ड बना देते हैं। तो हमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे सोचना है, जैसा वहां पे सोचा था वहीं पे ही सोचना है, ठीक है। तो फिर से हम वहां पे सोचते चलते हैं। तो पहला है हाइड्रोक्लोरथायजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायजाइड। देखिए क्लोरथायजाइड एंड फ्लूमीथायजाइड। क्लोरीन में Cl आएगा, फ्लूमी में CF3 आएगा, सॉरी CF3 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तो सिंपल सा ड्रग हो गया, यहाँ पे एक बार लगा दीजिए क्लोरीन, एक बार लगा दीजिए CF3। अब हम चलते हैं बेंड्रोफ्लूमीथायजाइड, ट्राइक्लोरोमीथायजाइड। देखो यहाँ पे फ्लोरीन आता है, मिथायजाइड ये मी भी आता है, मीन्स की मी इसीलिए कि ये मिथाइल, ये आप देखो तो CH3 जैसा है पर इसमें से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया है, ट्राइक्लोरमीथायजाइड। तो देखिए जी अभी तक तो यहाँ कुछ आया ही नहीं है, ये तो चीज अभी ओपन ही नहीं हुई। वहां पे बेंड्रो में क्या लगाया था वही यहाँ पे लगाना है, पर चीज ये है कि फ्लोरीन CF3 लगाना है, ये हो गया। ट्राइक्लोरो, देखो ये क्लोरीन ये रहा, 2 क्लोरीन ये रहे, तो क्या हुआ ट्राइक्लोरो मीथायजाइड। मीथायजाइड इसीलिए कि यहाँ पे अकेला क्लोरीन होता तो मी वर्ड नहीं आता, अगर ये यहाँ पे चीज चेंज हुई है, CH3 में H को रिप्लेस करते हैं तो उसको मीथायजाइड बोलते हैं। अभी चीज आती है वो मिथाइल क्लोरथायजाइड, तो क्लोरीन तो आएगा ही आएगा, देख लीजिए क्लोरीन तो है ही है, ये जो चीज है यहाँ पे जो हुआ वही हुआ, यहाँ पे तो ट्राइक्लोरो में जब हुआ वही हुआ। अब एक्स्ट्रा क्या है भाई इसमें मिथाइल, तो ये तो एक्स्ट्रा यहाँ वर्ड भी आता है मिथाइल। और पॉलीथायजाइड का मतलब होता है पॉली मीन्स मोर देन 1, सब कुछ आना चाहिए। क्लोरीन आ गया, CF3 CH2 SCH2 आ गया और CH3 आ गया, ठीक है। पोली का मतलब ये थोड़ा बहुत आपको याद रहे उस लैंग्वेज में मैंने बताया। 2 चीज फिर से बोल देता हूँ। फ्लूमीथायजाइड इसीलिए आता है कि यहाँ पे मिथाइल पे जो हाइड्रोजन थे उसको रिप्लेस किया, इसीलिए फ्लूमीथायजाइड। क्लोर आता है तो सिर्फ Cl आएगा, और क्लोरमीथायजाइड आता है तो फिर मिथाइल जैसी कुछ चीज आएगी। और यहाँ जो 2 लास्ट वाले हैं मिथाइल क्लोरथायजाइड एंड पॉलीथायजाइड, इस दोनों में यहाँ पे CH3 आया करता है, ठीक है। तो ये कुछ बात हुई। और एक नतीजा ये आता है कि जिसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किए, जिसमें हमने डबल बॉन्ड रिमूव किए ना, उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड रिमूव होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉन्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है चैनल के साथ बाइंड होने की, इसलिए ये जो डायरेटिक है वो पोटेंट है। तो अभी उसका थोड़ा SAR देख ले। SAR में मैं बता दूं कि ये जो NH2 है टॉलरेट रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप आना चाहिए, कहाँ पे यहाँ से एक छोटा सा ग्रुप आना चाहिए। छोटा में सबसे छोटा ग्रुप हमारे पास मिथाइल है, वो तो आ गया। सेकेंड, ये जो डबल बॉन्ड है रिमूव द अनसैचुरेशंस, मींस कि आप डबल बॉन्ड रिमूव करोगे कौन से पोजीशंस पे से 3 to 4, तो इंक्रीज एक्टिविटी। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत याद रहे इसलिए हम यहाँ उसको भी याद रख लेते हैं कि यहाँ पे 3 and 4 पोजीशन भी है, और जो डायरेटिक एक्टिविटी बढ़ती है ना वो भी 3 to 4 टाइम्स ही बढ़ती है, तो ये अच्छा हो गया हमारे लिए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एट द 6th पोजीशंस एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक Cl CF3 NO2 हुआ करते हैं, वो क्या होता है कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाने में उसका बहुत ही अहम भागीदारी होती है। यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना नहीं है, वो सल्फामोइल ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। अभी कौन सी चीज बाकी रही देख लीजिए, ये चीज यहाँ पे और यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, अगर कुछ किया तो आपकी एक्टिविटी कम होके चलेगी। ये थोड़ा बहुत SAR के पॉइंट हमने यहाँ पे इस तरह दिखा दिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखें तो एक्ट ऑन द अर्ली पार्ट ऑफ द डिस्टल ट्यूबुल्स, ओके, वो डिस्टल ट्यूबुल पे काम करते हैं उसके अर्ली पार्ट पे। तो उसमें होता क्या है कि इनहिबिट दिस Na+Cl- सिम्पोर्टर एंड रीअब्जॉर्प्शंस,
उसका सिम्पोर्ट ब्लॉक करके उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। इसीलिए क्या होता है कि यूरिन में 5 to 10% जितने 5 to 10% जितने NaCl एक्सक्रीट हुआ करते हैं। Na प्लस एक्सचेंज विद K प्लस इन द, देखो जो भी पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक की पहले वाली जो कुछ भी ड्रग है वो सब पोटेशियम को डिप्लेट करती है ब्लड में से, क्योंकि जो कलेक्टिंग डट है लास्ट वाली, जो कलेक्टिंग डस्ट लास्ट वाली है, यहाँ से तो कैल्शियम पोटाशियम का फुल रिप्लेसमेंट होता है। यूरिन में से सोडियम यूरिन में से ब्लड में जाएगा, पोटाशियम ब्लड में से यूरिन में आएगा। तो ये हाइपोकैलेमिया करता है ये सबकी तरह। थायराइड्स की अदर एक्शन क्या है? हाइपोटेंसिव एक्शन है। ओके, वो क्या करता है कि ब्लड प्रेशर डाउन करने में बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम कम करने से ये होता है। उसके बावजूद रिड्यूस कैल्शियम एक्सक्रीशन, मैंने अच्छी तरह पहले वीडियो में बताया कि ये ब्लड में कैल्शियम ज्यादा रखता है और यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं होने देते। एक्टिवेशन ऑफ Na+Ca+ एक्सचेंज एट डिस्टल, ये मैंने बताया था अच्छी तरह उसमें कि भाई ये किस तरह से एक्टिवेट करते हैं। कौन सा एक्टिवेट होता है? पैराथायराइड हार्मोन से, ठीक है। फिर में प्रेसिपिटेट द हाइपरकैल्सीमिया, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है इन पेशेंट ऑफ हाइपर पैराथायरोडिज्म, बोन मैलिग्नेंसी विथ मेटास्टेसिस। तो ये क्या होगा? हाइपर पैराथायरोडिज्म, जिसमें ऑलरेडी पैराथायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा ही है, तो उसमें कैल्शियम बढ़ जाएगा ब्लड में, वो फिर बोन मैलिग्नेंसी और सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन होता है। मैंने बता दिया कि कैल्शियम के लूप डायरेटिक में सब कुछ लॉस होता है, थायराइड में थोड़ा लॉस होता है। कौन नहीं होता? कैल्शियम नहीं होता। हाइपरक्लोरेमिक, तो ब्लड में से क्लोरीन कम होगा, पोटाशियम कम होगा और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हुआ करता है। इसमें क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर to the collecting duct and to enhance the renal secretions of potassium and H+. तो ये क्या कर देंगे? थोड़ा बहुत जो renal secretion होता है collecting duct पे वो सोडियम के साथ साथ थोड़ा बहुत K+ भी आता है और थोड़ा बहुत H+ भी आता है। तो ब्लड में क्या होगा? H+ डाउन होंगे तो हम क्या बोल देंगे कि अल्कलोसिस हो गया। और अभी लास्ट में देखें तो क्लिनिकल यूज क्या होते हैं। हाइपरटेंशन होता है तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है। माइल्ड हार्ट फेलियर होता है तो हम ब्लड वॉल्यूम कम करेंगे तो हार्ट को भी काम कम करना होगा, तो हार्ट कंफर्टेबल फील करेगा। सीवियर रेजिस्टेंस इडिमा, अगर कोई बार क्या होता है कि कहीं पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो इडिमा हो गया, तो ये एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है और ये तरीका हमारा फ्यूरोसेमाइड्स है। सॉरी, वी कैन नॉट से फ्यूरोसेमाइड बट इट इज एन डायरेटिक। इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया, अगर आपको कुछ कैल्शियम बढ़ गया है यूरिन में तो उसको कम करने के लिए मैंने बता दिया कि ये ब्लड में सब कुछ लेके चला जाएगा। सो रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन दिस किडनी एट द लास्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विद हाइपरकैल्सीयूरिया। मैंने बता दिया कि कैल्शियम जिसमें ज्यादा हो गया है तो वो कुछ ना कुछ कैल्शियम स्टोन, जिस पेशेंट को किडनी स्टोन होता है उसमें भी उसका कुछ हेल्प हो सकता है। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडेंस, देखो जिसका डायबिटिक पेशेंट का जो नेफ्रॉन बिगड़ गया होता है तो उसके पास हमें थोड़ा डायरेटिक करवाना है, ज्यादा नहीं करवाना। अगर ज्यादा करवाना होता तो हम लूप के पास चले जाते हैं, हमें ज्यादा डायरेटिसिस नहीं करवाना। ऑलरेडी उसमें डायरेटिक की प्रोसीजर तो होने वाली है बट उसका नेफ्रॉन बिगड़ गया है, तो इस केस में हम थोड़ा थोड़ा डायरेटिक डालेंगे। तो वो कैसे होगा? थायराइड से। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है? लॉस द पोटेशियम, सिंपल। लॉस द मैग्नीशियम, वेरी सिंपल। हाइपोक्लोरेमिक अल्कलोसिस, एग्जैक्टली, क्योंकि सब कुछ लॉस होता है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की वजह थायराइड डायरेटिक से आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई अभी हमारी थायराइड के रिलेटेड। If you like, then share to your friends also. Thank you for watching. Thanks a lot.